जय हिंद दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको क्लास 12th की फर्स्ट पोएम पढ़ा दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके उसको देखिए और समझिए। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फर्स्ट पोएम की सेंट्रल आइडिया। देखिए, आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, इसलिए आप इसको अपने पास लिख लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको एक एक वर्ड की हिंदी बताने वाला हूँ, तो चलिए अब इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमारी क्लास 12th की फर्स्ट पोएम है, माई मदर एट 66। सेंट्रल आइडिया, द पोएम माई मदर एट 66 इज़ कंपोज्ड बाय एन इंडियन पोएट कमला दास। देखिए, ये एक लिखने का तरीका है गाइस। ठीक है, आप इसको हम ऐसे क्या क्या करते हैं, पोएम्स को या अपने आंसर्स को बढ़ा चढ़ा करके बड़ा दिखाने के लिए इस तरह से इस राइटिंग स्किल का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो हमारी पोएम है, द पोएम माई मदर एट 66, ये हमारी पोएम का नाम है। इज़ कंपोज्ड, इज़ मतलब है, कंपोज्ड का मतलब होता है लिखी गई है। ठीक है, लिखी गई है बाई द्वारा एन इंडियन पोएट कमला दास। ठीक है, भारतीय। ठीक है, यहाँ पे आप पोएटेस कर लीजिएगा, पोएट नहीं होता है क्योंकि ये लड़की हैं। ठीक है, यहाँ पे ESS लगा लीजिएगा। लड़की के लिए पोएटेस लगाते हैं और जब कोई लड़का होता है तो उसके लिए पोएट लगाते हैं। तो कवित्री कमला दास के द्वारा, भारतीय कवित्री कमला दास के द्वारा माई मदर एट 66 पोएम लिखी गई है। ठीक, आगे देखिए, इतना हम बता देंगे। सबसे पहले हर जब जो भी हम आपको सेंट्रल आइडिया भी आगे और लिखवाएंगे तो उसमें हम आपको ये लाइन पहले से लिख के ही देंगे। ठीक है, अगर वहाँ भी आप हर पोएम में जो भी आप लिखेंगे वहाँ पे आप ये लाइन ज़रूर मेंशन करेंगे। इससे क्या होता है, हमारी पोएम का थोड़ा सा जो क्राइटेरिया है लिखने का वो बढ़ जाता है। इससे देखने में भी पोएम हमारी बड़ी लगती है, कि लगता है कि हमने कुछ लिखा है। तो साथ में ये भी पता चलता है कि आप राइटर का नाम भी जानते हैं, पोएटेस या पोएट का नाम भी जानते हैं। आगे देखिए, दिस पोएम शोज़, यह कविता, शोज़ मतलब प्रकट करती है, दर्शाती है, द फियर डर, किसका डर, ऑफ लॉसिंग खोने का, ऑफ का मतलब का, लॉसिंग का मतलब खोने, खोने का, हर उनकी या उसकी, मदर माता का, ऑफ का, द पोएटेस कवित्री, कवित्री की माता। ठीक है, यहाँ पे उनका हम शब्द अब इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि कवित्री आ गया है। कवित्री की माता के खोने। ठीक है, कवित्री की माता के खोने का डर, शो मतलब प्रकट करती है पोएम, यह पोएम प्रकट करती है कवित्री की माता के खोने के डर को प्रकट करती है। ठीक है, तो सीधे सीधे एक लाइन में हम कहें तो यह पोएम कवित्री की माता के खोने के डर को प्रकट करती है। मतलब जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था, आपने अगर पढ़ा है तो आप जानते ही होंगे, इस कविता में कवित्री जो होती है उसको डर रहता है, यानी जो पोएटेस उसको डर है कि वो अपनी माता को कहीं खो ना दे। तो उसी डर को इस पोएम में दिखाया गया। इस सेंट्रल आइडिया में भी हमने वही लिखा है। देखिए, हर मदर इज़, यानी उनकी माता। ठीक है, उसकी माता, इज़ है। देखिए, उनकी नहीं, यहाँ पे हर का मतलब उसकी होता है, लेकिन हम सम्मान देने के लिए उनकी कहेंगे। ठीक है, तो आप उसकी ही समझिएगा, लेकिन हम उनकी कह रहे हैं। हर मदर, उनकी माता, इज़ हैं इन द लास्ट फेज़, लास्ट फेज़ का मतलब होता है अंतिम चरण में, अंतिम चरण में, ऑफ हर लाइफ, अपनी लाइफ में। ठीक है, हर लाइफ मतलब अपनी लाइफ में, उनकी माता अपनी लाइफ के अंतिम चरण में। ठीक है, मतलब आप समझते हैं जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो वो अपने अंतिम पड़ाव पे आ जाता है, मतलब अब वो क्या है, यहाँ संसार से जाने वाला है। तो वैसे उनकी माता की हालत है। तो अब उनकी माता अपने लाइफ के अंतिम पड़ाव पर है। ठीक है, अंतिम चरण पर है। सो अतः द पोएटेस फील्स, कवित्री महसूस करती हैं। ठीक है, पोएटेस क्या करती हैं, महसूस करती हैं, फील करती हैं, डैट की, शी वह, विल पास अवे सून, कि वह, पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना, विल लगा है तो गुजर जाएंगी, पास अवे मतलब गुजर जाएंगी, सून मतलब जल्द ही, जल्द ही। तो पोएटेस ऐसा फील करती हैं कि यहाँ पे जो शी आया है वो उनकी माता के लिए आया है। तो पोएटेस ऐसा फील करती हैं कि उनकी माता जल्द ही गुजर जाएंगी। पोएटेस गेट स्केयर्ड, गेट स्केयर्ड का मतलब होता है भयभीत हो जाना, डर जाना। पोएटेस डर जाती हैं ऑफ दिस थॉट्स, इस थॉट से। जैसे उनके मन में ये थॉट आता है कि उनकी माता तो जल्द ही गुजर जाएंगी, इस संसार को छोड़ के चली जाएंगी, तो वो इस थॉट से पोएटेस डर जाती हैं, स्कैर्ड हो जाती हैं। फिर टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, निगेटिव थॉट, टू कम आउट का मतलब होता है बाहर निकालने के लिए, ऑफ मतलब ऑफ दिस
निगेटिव थॉट, इस निगेटिव थॉट को, इस नकारात्मक विचार को। तो इस नकारात्मक विचार को बाहर निकालने के लिए अब कवि क्या करते हैं कि वो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचने जाते हैं। हम लोग ऐसे जब हमारे मन में किसी के मरने का ख्याल वगैरह आने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार पोएटिस भी अपने इस निगेटिव थॉट को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए, शी लुक्ड आउटसाइड, वह देखती हैं, ठीक है, यहाँ पे ये शी पोएटिस के लिए है, तो वह देखती हैं, आउटसाइड मतलब बाहर, ऑफ द कार, कार के, वह कार के बाहर देखती हैं, माने कार में खिड़कियाँ होती हैं तो खिड़की के बाहर से देखती हैं, ठीक, खिड़की से बाहर देखती हैं। वो इस थॉट, इस निगेटिव थॉट को बाहर निकालने के लिए, इस निगेटिव थॉट को बाहर निकालने के लिए वह कार से बाहर देखती हैं। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ द लाइफ एंड एक्टिविटी, कि वो देखते हैं कि दुनिया आउटसाइड, बाहर की दुनिया वॉज फुल, भरी हुई है, जीवन से, एंड एक्टिविटी, क्रियाशीलताओं से, कार्य से। वो बाहर देखते हैं कि बाहर की दुनिया भरी हुई है जीवन से और एक्टिविटीज़ से, ठीक है। क्या देखती हैं वो, द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, जो यंग ट्रीज़ हैं, जैसे कि हम लोग जब गाड़ी से या बस से कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे आसपास जो पेड़ लगे रहते हैं उन्हीं को यहाँ पे कहा गया यंग ट्रीज़। तो जो यंग ट्रीज़ हैं वो प्रतीत हो रहे हैं, सीम्ड का मतलब प्रतीत होना, रनिंग फास्ट, तेज़ी से भागते हुए। जब हम बस से यदि आपने बस से यात्रा की होगी, कार से यात्रा की होगी, तो आप देखते होंगे कि ऐसा लगता है आपको कि पेड़ सब पीछे भाग रहे हैं, पेड़ चल रहे हैं, जबकि क्या होता है, हमारी बस चल रही होती है और पेड़ जो है हमें लगता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, पेड़ विपरीत में जा रहे हैं, तो पेड़ भी चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कवि को लगता है, पोएटिस को लगता है कि जो यंग ट्रीज़ हैं वो भागते हुए प्रतीत हो रहे हैं, इसीलिए लिखा है सीम्ड, प्रतीत हो रहे हैं। चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, ठीक है, बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। एट एयरपोर्ट शी लुक्ड अगेन हर ओल्ड मदर, अब वो जब अब वो जहाँ पे पोएटिस, मैंने आपको पोएम में पढ़ाया था कि पोएट कहाँ जा रही हैं, पोएटिस जा रही हैं एयरपोर्ट पे, ठीक है, अपनी माता को छोड़ने। तो एयरपोर्ट पे शी लुक्ड अगेन, वो अपनी माता को फिर से देखती हैं, शी लुक्ड अगेन, वह देखती हैं, अगेन मतलब फिर से, हर ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी माता को। एयरपोर्ट पे वह अपनी बूढ़ी माता को फिर से देखती हैं। शी फेल्ट, वह महसूस करती हैं, ठीक, उन्होंने महसूस किया, फील की सेकंड फॉर्म, तो उससे फास्ट हो गया, उन्होंने महसूस किया, पेंड, दर्द, टू लुक, देखने पर, एट कलरलेस, रंगहीन, एंड पेल, पीला, फेस मतलब चेहरा, ऑफ हर मदर, अपनी माता का। उन्होंने महसूस किया, क्या महसूस किया, अपनी माता के पीले चेहरे और रंगहीन, अपनी माता के रंगहीन और पीले चेहरे को देखकर, लुक मतलब देखना, देखकर दर्द महसूस किया, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, उन्होंने अपनी माता के रंगहीन और पीले चेहरे को देखकर दर्द महसूस किया, ठीक। बट लेकिन हाइडिंग हर टीयर्स, अब उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, तो वही लिखा, हाइडिंग का मतलब छिपाते हुए, हर मतलब अपने, टीयर्स मतलब आंसुओं को, अपने आंसुओं को छिपाते हुए, लेकिन अपने आंसुओं को छिपाते हुए, द पोएटिस सेड, कवित्री ने कहा, पोएटिस ने कहा, सी यू सून अम्मा, अपनी माता से कहा, सी यू सून अम्मा, हम फिर से मिलेंगे माता, ठीक है। यहाँ पे आपकी सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे एक और लाइन बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, मैंने नहीं बढ़ाई है, कि जब उसने बाहर देखा कि बच्चे उसको बहुत अच्छे से खुश दिखाई दे रहे हैं, पेड़ भागते हुए प्रतीत हो रहे हैं, बच्चे खुश दिखाई दे रहे हैं, एंड आफ्टर सम टाइम शी रीच्ड एयरपोर्ट, ठीक है, वह दे रीच्ड एट एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए। देन आफ्टर एट एयरपोर्ट, उसके बाद बस यहाँ पे 1 से 1.5 लाइन बढ़ सकती है, उसके बाद यहाँ से फिर से आ जाएगा, वरना आप चाहें तो यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड फुली दिस सेंट्रल आइडिया, आपको पूरी तरह से सेंट्रल आइडिया समझ में आ गई होगी। यदि आपको आ गई है तो आप दूसरों को भी शेयर करें,
और मैं ये वीडियो रात को बना रहा हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करनी हो इस वीडियो में। मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे इस वीडियो की क्वालिटी बढ़ाता जाऊँ। बाकी आपको जो समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। मैं आगे से और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।